students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारा 11th क्लास में आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बीएसटी का सिलेबस, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस स्टडीज, है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज में क्या क्या होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ गलत फहमियां हैं जो दूर करते हैं हम, जैसा कि बहुत से लोग कॉमर्स क्यों लेते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ना भी ना हो और बर्डन भी ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर करते हैं कि हम ये ना करें सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ज्यादा टाइम, ज्यादा वक्त हमें अकाउंट्स को, कॉमर्स को ज्यादा नहीं देना है। सिर्फ हमें दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा कितने देना है अकाउंट्स को, ठीक है। सिर्फ 1 घंटा हम पढ़ेंगे तो इससे हमारा 11th भी क्लियर हो जाएगा और 12th भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं पढ़ेंगे तो हालत हमारी साल के एंड में ऐसी हो जाएगी, ठीक है। साल के एंड में हमारी हालत ऐसी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में हमें अगर 11th में नहीं सीखेंगे तो 12th में नहीं आएगी, 12th में नहीं आएगी तो हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट चीज हमें ये रखनी है कि हमारी अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हमें 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो देनी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, ठीक है। देखो, यूपी बोर्ड में 100 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है ना। और सीबीएसई बोर्ड में हमारा 80 मार्क्स का रहता है एग्जाम, ठीक। और 20 मार्क्स हमारा किसका रहता है? प्रोजेक्ट का, ठीक। तो 80 मार्क्स हमारा सीबीएसई में और आईएससी में हमारा रहता है पूरा 80 मार्क्स का एज अ सीबीएसई बोर्ड, ठीक। अब यूपी बोर्ड में 100 मार्क्स का है पूरा, लेकिन जो ये कंटेंट है, हमारा कंटेंट पूरा सेम रहता है, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा यूनिट है बिजनेस स्टडीज का। पहला क्या है हमारा? फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। जो हमारी बिजनेस स्टडी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड दूसरा फाइनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा पूरा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा फाइनेंस। फाइनेंस कैसा? फाइनेंस मतलब कंपनी में फाइनेंस कहां से आता है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हमारा है जो जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं, उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। एक सेकेंड। पहला क्या है हमारा? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का इधर मतलब क्या है कि जो बिजनेस होता है उसका नेचर किस टाइप का होता है और हम बिजनेस करते क्यों है, ठीक है ना। बिजनेस का मोटिव क्या रहता है? हमारा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। हम बिजनेस को बिजनेस क्यों बोलते हैं? बिजनेस को हम बिजनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और बिजनेस वर्ड जो है हमारा एक बिजी से आया है। किससे आया है? बिजी से। बिजी का मतलब क्या? किसी काम में व्यस्त रहना, ठीक है ना। और हम किसी काम में व्यस्त रह के अगर हम उसको प्रॉफिट मोटिव के लिए हम कोई काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। कोई भी गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं और फिर उसी गुड्स को हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यूनिट किस पे बेस्ड है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब दूसरा जो हमारी यूनिट है वो है हमारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। किस पर? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो हमारा बिजनेस होता है कितने टाइप का होता है। एक तो हमारी पार्टनरशिप फर्म भी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब पता है क्या होता है? जो अकेले बिजनेस को आगे बढ़ाए, बिजनेस को चलाए, जिसके ना ऊपर कोई रहता है ना नीचे कोई रहता है, एक मालिक रहता है वो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। अब उसके बाद हम पार्टनरशिप, एक हमारी होती है पार्टनरशिप, जिसमें हम अपना कोई भी फ्रेंड है उसको हम ऐसा पार्टनर बना सकते हैं, हमारा कोई भी रिलेटिव या और भी कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा एक एग्रीमेंट चाहिए होता है, ठीक है ना। और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी एग्रीमेंट ज्यादा, हमें एग्रीमेंट या लीगल लॉफुल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी होता है हमारा कंपनी। कंपनी का देखो, किसी ने अगर कंपनी भी सुना होगा तो ऐसे सुना होगा कि कंपनी की चीज होती है। जैसे अगर कोई अच्छी ब्रांड होगी तो हम ब्रांड नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि कंपनी, ये अच्छी कंपनी की है, यही बोलते हैं। लेकिन जो हम अभी नेचुरल भाषा में अपने बोलते हैं ना, जिसको हम ये कंपनी की है, ये कंपनी की नहीं है, एक्चुअली में कंपनी का मीन्स वो नहीं होता है। कंपनी का मीन्स होता है कि बिजनेस अलग है एंड हमारे जो मालिक है उसके वो अलग है, ठीक है ना। कंपनी के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी से इतना समझ लो कि कंपनी क्या होती है, अलग होती है, और जो उनके मालिक रहते हैं, ओनर्स रहते हैं, वो अलग रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है हमारा? कंपनी कितने टाइप की होती है? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज मतलब जो इंटरनेशनली क्या करती है? ट्रेड करती है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हमारा बिजनेस सर्विसेज के बारे में। बिजनेस कौन कौन सी सर्विस देता है, ठीक है। बिजनेस कौन कौन सी सर्विस है, किन किन फील्ड में बिजनेस काम करता है, इन सब के बारे में हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक। फिर हमारी 5th यूनिट है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस में कितने कितने मोड्स होते हैं, हम किस किस तरीके से बिजनेस में काम कर सकते हैं, ठीक है।
ये पूरी यूनिट्स हैं और इनके बगल में जो ये मार्क्स है, मार्क्स हम डिस्कस करेंगे हमारे जब हम रिवीजन करेंगे। अभी मार्क्स का कोई रिलीवेंस नहीं है यहाँ पे, हमें मार्क्स का कोई लेना देना है, अभी हमें पूरी बुक पढ़ना है। ठीक है, जितना एग्जाम में आना है उतना हमें पूरी बुक पढ़ना है। जो चैप्टर पे इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम पहले करेंगे और उसको ज्यादा हम क्या देंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसको हम अभी से हमें सारी बुक पढ़नी है, सारी बुक हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी अगर अपन अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th में हमें हेल्प मिल जाएगी इनसे। ठीक है, ये पूरा बेस है आपका, आपका फ्यूचर यही सब्जेक्ट और यही क्लास आपका डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर। स्टार्ट अच्छा किया, जो पहले थे अगर 10th में मार्क्स अच्छे आए नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर भी बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जब हम बिजनेस करते हैं, जब हमारे पास कमाने का सोर्स आ जाता है, ठीक है ना, तो हमें कुछ सोशल एक्टिविटी भी करना पड़ती है, जैसे दान पुण्य होता है ना। तो एक लॉ है हमारे यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंपनी का एक मैक्सिमम टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर टर्नओवर हो जाता है तो हर कंपनी को एक लिमिट में क्या करना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो किस कंपनी को कब डोनेट करना है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, बिजनेस को कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला, जिस ये हमारा क्या था, हमारा पार्ट 1 था ये। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा था पार्ट 1। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2, जिसका नाम क्या है, फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है। ठीक है, हम फाइनेंस को किस प्रकार से ला सकते हैं और कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है हमारा 8 चैप्टर के नाम से, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस, सोर्स का मतलब क्या होता है, जरिया। हमारे बिजनेस में फाइनेंस किन किन सोर्सेज से आ सकता है, अभी बताया था ना, हमारे बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, ये हम पूरा इस चैप्टर में इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिर क्या है हमारा एमएसएमई। एमएसएमई का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल बिजनेस। ठीक है, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, इधर हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस रहते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो मतलब बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं उनमें फाइनेंस कहाँ से आता है, कौन कौन फाइनेंस, जो बड़े बड़े फाइनेंशियर्स होते हैं वो इसमें कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सब हम किसमें बात करेंगे, हमारा एमएसएमई। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हमारा इंटरनल ट्रेड, सॉरी, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमारा इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है, जो हमारे सिर्फ इंडिया में ट्रेड होती है उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है, पूरे ग्लोबल में जो भी ट्रेड होती है हमारी, एक्सपोर्ट होता है इम्पोर्ट होता है, ये पूरी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे हम चैप्टर 11। ठीक है ना, आगे समझ में, ये पूरा था हमारा किसका, बिजनेस स्टडीज का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड press the bell icon for upcoming videos. So myself Sarat Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.